नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, टेरर धमकी को देखते हुए राजौरी और पुंछ में अतिरिक्त फोर्सेस भेजती है और जम्मू में 3 दिन के लिए नॉर्थ टेक सिंपोजियम शुरू हो गया है। मसला हल नहीं हुआ और विवाद और खड़ा हो गया टोल प्लाजा पे। इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टेरर धमकी को देखते हुए। जब से कश्मीर के अंदर से टेररिज्म जो है वो जम्मू की तरफ उन्होंने कर दिया है और राजौरी पुंछ एक ऐसा जगह बन गई जहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई हादसा हो रहा है और इन्फिल्ट्रेशन के लिए भी एक ऐसी जगह बना दी गई है। हालांकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े अलर्ट हैं, हर जगह लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वहां पे कुछ ना कुछ हो ही रहा है और काफी हादसे बीच में हो भी गए हैं। इस बीच इनको इनपुट्स मिले हैं कि शायद पाकिस्तान वहां से इन्फिल्ट्रेशन करवा सकता है, कुछ आतंकवादी उस रास्ते से आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने अलर्ट कर दिया सबको। बॉर्डर पे जितने भी गांव हैं सबको अलर्ट कर दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप उनके सारे चालू कर दिए गए हैं ताकि किसी किस्म की मुश्किलात हो फटक से वो सेना के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, पुलिस के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ता कायम कर सके। और अतिरिक्त जो है फोर्सेस भी वहां पे भेजी है किसी भी चीज को निपटने के लिए। ये आप ठीक कह रहे हैं। पिछले दिन देखा डांगरी का जो मेन एक्यूज था उसको पीओक्यू में मार गिराया गया। वो अलग बात है किसने मारा नहीं मारा। इस प्रकार की तमाम सूचनाएं जो इनपुट्स हैं वो बड़े विस्फोटक सुरक्षा एजेंसी, खुफिया एजेंसी को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान एक बार पूरी ताकत के साथ ये ट्विन डिस्ट्रिक्ट जो है राजौरी और पुंछ उसको डिस्टर्ब कर सकता है। उसी को देखते हुए एक नई रणनीति का निर्माण किया गया जिसमें आपने कुछ जिक्र किया कि गांव के लोगों को कहा गया जो बिल्कुल एलओसी सटे हुए हैं कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, किसी को भी कोई संदिग्ध आदमी मशहूर शख्स दिखता है तो तुरंत उसकी जानकारी सेना और पुलिस के पास आए। तो इसको लेकर सेना और एसओजी दोनों बड़े पैमाने पर रणनीति लगातार रिव्यू भी हो रही है, बनाई भी जा रही है। तो हम समझते हैं जैसा आपने जिक्र किया कि घाटी एक वक्त हमेशा आतंकी गतिविधियों सुर्खियां बनी रहती थी, लेकिन घाटी में अब नॉर्थ कश्मीर का जो बारामूला का जो इलाका है वो फिर सुर्ख होता लगातार। ड्रग्स छोड़े गए, नार्को को दूसरी गति, कल भी 3 लोग पकड़े गए, युवती है उसमें, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा डेंजर इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि आईएसआई का फोकस अब जम्मू प्रोविंस पर है। वो सोचते हैं कि इधर से इन्फिल्ट्रेशन होगी, आधे पीर पंजाल की पहाड़ियों से घाटी में चले आए, आधे इधर शिफ्ट हो जाए ताकि डिस्टर्बेंस जबरदस्त पैमाने पर की जा सके। लेकिन यह है कि हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह चौकस हैं और वो देख रहे हैं कि एक एक एक्टिविटी को वॉच करते हैं। यही वजह है कि बताया आपने जैसे पिछले दिनों कई इन्फिल्ट्रेशन बिड हुई, उसमें हमारे सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली, उनको वहीं मौके पर ही मार देने नस्तानाबूद कर दिया। कुछ गोली खाकर वापस पाकिस्तान की ओर लौट के उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, जो हमारे भारतीय क्षेत्र में आए उनकी डेड बॉडी मिली और बाहरी जंग के जैसा सामान मिला है। तो हम समझते हैं आने वाले दिन, इसका मतलब यह है कि आने वाले दिन ये ट्विन डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती भरे हो सकते। और सबसे बड़ी बात है जब से कश्मीर के अंदर से G20 एक सक्सेसफुल इवेंट हुआ है, बिल्कुल भारत के अंदर अब जो कल जाता बिल्कुल पाकिस्तान के तो पेट में दर्द हो रहा है, उसकी तो पूरी कोशिश है किसी न किसी तरीके से इसको डिस्टर्ब किया जाए। हालांकि पाकिस्तान के अंदर लोगों ने प्रशंसा की है, उन्होंने बातें की है, पाकिस्तान के विरुद्ध बोला है कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आपसे कुछ होता ही नहीं है, अगर भारत कुछ करता है तो उससे भी कम से कम सहन तो करें। अच्छा, वो भी है। उसके अलावा चूंकि सोर्स जो हमारे गिलगित बाल्टिस्तान में उनके जरिए जानकारी मिलती है कि वहां पर लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल वो कह रहे हैं हमें इंडिया में शामिल किया जाए। तो ये समझ सकते हैं कि चाहे वो मीरपुर कोटली का इलाका है, मुजफ्फराबाद का इलाका है, या जिसको कि नई टर्मिनोलॉजी दी नॉर्दर्न एरिया की गिलगित बाल्टिस्तान से कर दूँ, वहाँ भी जो कबायली लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो सब आजिज आगे प्रशासन थे पाकिस्तान के। वो कहते हैं इससे बेहतर है कि हम पूर्व जो राजा थे उनकी जो हुकूमत जिधर गई भारत की ओर, हमें भी भारत में शामिल कर लिया जाए। सी जी, जम्मू में 3 दिन के लिए वो नॉर्थ टेक सिंपोजियम शुरू हुआ है जी, तो कल भी था और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर और CDS जो है वो आए और कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो भी शामिल होंगे। देखिए ये बड़ी अहम ये टेक हो रही है, सिंपोजियम हो रहा है 3 दिन का। चूँकि हमारा जो बॉर्डर रोड संगठन है BRO जिसे बोलते हैं, चूँकि वही हमारे जो रिमोट इलाके हैं जहाँ पर हमारा लोकल PW डिपार्टमेंट काम नहीं कर पाता, अति संवेदनशील, वहाँ पर ये BRO काम करता है। तो BRO
को नई से नई तकनीक दी जाए, आत्मनिर्भर बनाया जा सके कि किसी दूसरे जगह से वो चीज़ें ना मंगानी पड़े। इन तमाम विषयों को लेकर ये बड़ी अहम टेक है। और जैसे आपने बताया, आज तो उपराज्यपाल बिल्कुल, बिल्कुल। मनोज सिन्हा और दूसरा जो लद्दाख के उपराज्यपाल है मिस्टर भटनागर, ये तमाम लोग यहाँ CDSP। लेकिन कल राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, PMO राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आएंगे और असली भाषण उनका भी सुनने वाला हो, इसलिए कि वो नई से नई जानकारियां देंगे। यहाँ से वो उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, कई जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। CG, जम्मू के अंदर टोल प्लाजा का मसला हाल तो नहीं हुआ, लेकिन कल से एक नया विवाद खड़ा हो गया। कल जो हमारे भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी, हालांकि बाद में वो खंडन कर रहे हैं कि इसको मरोड़ा तोड़ा गया, लेकिन हमने सबने देखा और अच्छी तरह बात हुई, लग नहीं रहा था मोड़ तोड़ वाली बात थी। उन्होंने युवा राजपूत सभा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने पैसा खाया है। वहाँ गए हैं और जो भी टोल प्लाजा को उखाड़ने की बात कर रहे हैं, ये करते अगर वो खत्म हो, कहाँ चले गए आप, वो चुपचाप कहाँ बैठ गए हैं? इसका मतलब किसी ने पैसा दिया था, उनको आगे भेजा था, अब वो सब वापस आ गए। इसको लेके युवा राजपूत भड़क उठे हैं। उन्हें आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप इस पे ऊपर भी लगाए हैं, कविंदर गुप्ता के ऊपर भी काफ़ी आरोप लगाए हैं। और कल 11 बजे उन्होंने कहा है कि हम महाराजा हरि सिंह स्टैचू के बाहर खड़े होंगे, वहाँ गैदरिंग होगी, वहाँ से वो कठुआ जाएंगे टोल प्लाजा की तरफ। नहीं, एक बात तो हमने देखी है कि कविंदर गुप्ता जो स्पीकर भी रहे, डिप्टी CM भी रहे हैं, हमने इनको इस तरह के कहा जाए कि आक्रामक बयान देते कभी नहीं सुना। बड़े सीजन किस्म की इनका व्यक्तित्व रहा है। लेकिन जिस तरह युवा राजपूत सभा ने प्रश्न किया और जिस तरह उन्होंने बड़ा एक ना स्ट्रॉन्ग रिटेलिएट किया, स्ट्रॉन्ग तरीके से उन्होंने बल्कि उन पर पर्सनल अटैक किया, उनकी बेटी की नियुक्ति को लेकर और तमाम विषयों को लेकर। तो लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, देखिए ये युवा राजपूत सभा भी समझ रही है, जम्मू के लोग भी समझ रहे हैं। जिस तरह इनका पहले मौक़िफ़, इनका मकसद ये था कि हम इसको उखाड़ फेंकेंगे टोल प्लाजा, इनका यही शुरू में कहना था। अब इनका बयान बदल गया, ये अब कह रहे हैं जी नो रोड नो टोल। तो कहीं ना कहीं तो विरोधाभास, कंट्राडिक्शन है। बिल्कुल। और ये तब पैदा हुए हैं जब ये लोग इनको सांबा से पहले भी वहाँ से गिरफ्तार कर, पहले सांबा फिर कठुआ जेल लगाए। देखिए कहानियाँ बहुत हैं, किस्से बहुत हैं, लेकिन बिना पुष्टि के हम भी नहीं कह सकते और बिना पुष्टि किसी के ऊपर आंदोलन को बेचने का भी आरोप नहीं लगाया था, चूंकि जुडिशरी ने साबित करना। हमने वही बात कही है, हाँ, जो कविंदर गुप्ता ने कही है। यस, उनके वीडियो है सामने आया, बिल्कुल कहा है, हमने उसी के ऊपर चर्चा की है और जवाब मांगा है इनसे। उन्होंने उसके बदले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला भी है, जहाँ पे जो जितने भी इल्जाम लगाए हुए हैं सब गलत है और हम साबित कर देंगे। अगर हिम्मत है वो हमारे सामने आके रोड पे आके बात करें। उनके कोठी के ऊपर उंगलियां उठाई, उनके लड़की की नियुक्ति के ऊपर उंगलियां उठाई, उनके और बहुत सी चीजों के ऊपर उठाई। मतलब इससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी एक दूसरे पे आरोप लगेंगे और यहाँ की जो जैसे कहते थे ठंडे बस्ते में चलेगी थी जो ये किसान आंदोलन, एक बार फिर भड़क उठेगा। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अफसोसजनक स्थिति है कि जम्मू में इतने बड़े आंदोलन को लेकर जब पूरे डोगरा समुदाय ने, इवन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने, बार एसोसिएशन ने, सिविल सोसाइटीज ने, सब ने, मैं कह रहा हूँ इमोशनल तरीके से सपोर्ट किया था इस आंदोलन को। वो पहला मांग क्या थी? सरल टोल प्लाजा। नंबर 2 पे था प्रॉपर्टी टैक्स, नंबर 2 पे था बिजली स्मार्ट मीटर, तीसरा था प्रॉपर्टी टैक्स। तो इसमें हमें देखिए आत्म चिंतन भी करना होगा दोनों पक्षों को। हम बिल्कुल निर्विवाद बात कह रहे हैं, ना हमारी कोई कविंदर गुप्ता से रिश्तेदारी है ना युवा राजपूत। हम कह रहे हैं दोनों को आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपने वादे क्या किए थे, आपने ऐलान क्या किया था, और फिर आरोप लगाते वक्त भी, हालांकि वो खंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे बयान को तोड़ मरोड़ को डॉक्टर करके लगाया गया है, मैंने किस और रेफरेंस में कहा था पत्थरबाजों को पैसे देकर पत्थर मरवाए जाते थे, लेकिन किसने कट शॉप जोड़ के वो उनका तर्क है। देखिए हर आदमी अपनी अपनी बातें कहता है, लेकिन हम कुल मिलाकर ये जरूर कहेंगे कि ये बड़ी दुखदायी स्थिति है। एक इतना आंदोलन जिसको बम बम बोले आंदोलन की तरह उसी तरह समर्थन मिलना शुरू हो गया था और वो कोई ना कोई एक निर्णायक में पहुंचना था, लेकिन उससे पहले उनको उठा लिया गया, सांबा कठुआ जेल में रखा गया। अंदर क्या हुआ नहीं हुआ तमाम लोग कहानी सुनाते हैं, हम कहानी शेर आ गए हैं, शेर बाहर आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बिल्कुल जिस तरह से शेरों की खामोशी छाई रही, डेफिनेटली सवाल तो खड़े होंगे ही। अच्छा फिर कठुआ देखिए ना, सांबा बारिश ने हाथ खींच लिया, उन्होंने भी एलर्ज किया इन लोगों को।
तो देखिए कहीं तक कहीं गड़बड़ झाला तो है, हाँ चाहे किसी के एंड पे हो, लेकिन हम कह रहे हैं कि इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए दोनों पक्षों की ओर से। एक शांतपूर्ण तरीके से देखिए आखिरकार नुकसान किसका है? जम्मू का नुकसान। अगर आप आपस में लड़ेंगे कॉज को लेकर तो जम्मू हित की बात नहीं है। हम समझते हैं कि दोनों पक्षों को एक शांत मन से बात करनी चाहिए और कोई भी आरोप लगाने से पहले उसका पहले देख लेना चाहिए कि उसके लीगल रेपरकशंस क्या एक बात मैं, चाहे कोई बुरा मनाए चाहे कुछ भी कहे, चुपके पर्दे के पीछे से यही बात हो रही थी जो कविंद्र गुप्ता ने सामने कह दी जी। ये इसमें तो कोई दो राय नहीं, वही देखिए उन्होंने सामने कह दी, उसका रिएक्शन आ गया। देखिए हम वही कह रहे हैं, बड़े कहानी किस्से। हाँ। हमने एक बड़े मतलब कहा जो सभ्य तरीके से कहा कि जेल से छूटने के बाद कई कहानी किस्से लोग अनऑफिशियल दबी जुबान में कह रहे हैं। ये है कि कविंद्र गुप्ता ने उन बातों को लेकिन ये भी बात है कविंद्र गुप्ता ने उन बातों को खंडन भी किया है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ पेश किया गया। तो कुल मिलाकर लेकिन कल राजपूत सभा ने कहा कि हम कल महाराज, लेकिन एक बात जरूर है और मैं कहूंगा, युवा राजपूत सभा अगर ये कहती है कि युवा राजपूत सभा ही किसी आंदोलन को खड़ा करके जम्मू के लिए करेगा, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। एक गलत फहमी है उनको। महाराजा की छुट्टी भी पूरे डोगरे साथ थे, पूरी सिविल सोसाइटी साथ थी, सब कुछ साथ था। अगर ये कोई भी आंदोलन करेगा सबको साथ लेके युवा राजपूत सभा जो है आगे आ सकता है, उसको खड़ा कर सकता है आंदोलन को, लेकिन अकेले नहीं चल सकता, उसको साथ लेके ही चलना पड़ेगा। और अब देखते हैं कल ये इनका क्या प्रोग्राम होता है और आने वाले दिनों ये जो खामोशी चाहिए हुई थी एक बार फिर लगता है कि आंदोलन जो है आप ठीक कह रहे हैं, करवट लेगा। आपने ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, युवा राजपूत सभा का नेतृत्व जो था महाराजा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेतृत्व था। उनका जो उनका एक्सप्रेशन था वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को समझ आ रहा था कि कल को लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि दूसरे लोग पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो दाएं की बात करेंगे, बाएं भी करेंगे, वो बीच का रास्ता अख्तियार करेंगे। लेकिन इस बात के नंबर युवा राजपूत सभा को दिए जा सकते हैं कि उन्होंने उस आंदोलन में एक बड़ा मजबूत नेतृत्व किया, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने गलतफहमी पैदा कर ली। और जिस प्रकार आपने कहा कि उसमें चूंकि सबकी शमूलियत थी, पूरे डोगरा समुदाय की, हर कम्युनिटी की, हर कास्ट की, हर रिलीजन की, सबकी उसमें भागीदारी थी, चाहे वो मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, हिंदू थे, सबने कहा कि हमारे महाराजा साहब थे। तो हम समझते हैं सामूहिक नेतृत्व होता है। और इसमें एक चीज और भी है, जैसा युवा राजपूत सभा वालों ने कहा है कि क्या ये स्टेटमेंट कविंद्र गुप्ता थी या भारतीय जनता पार्टी भी सहमत है इसके साथ। मुझे लगता है कल से पहले भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर वो कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ही स्टेटमेंट थी, जो बयान उन्होंने कहा है वो ठीक कहा है, बिल्कुल, तो ये विवाद और आगे बढ़ेगा। और अगर खंडन करते हैं तब भी विवाद बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।